नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और आज यहाँ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आज माननीय कांशीराम स्मृति दिवस के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। साथ ही जो 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय प्रोटेस्ट के कार्यक्रम में औरंगाबाद से शामिल जो हुए हैं, ऐसे क्रांतिकारी योद्धा हैं हमारे साथ में जो इस 6 अक्टूबर के जो प्रोटेस्ट कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ साथ शामिल ही नहीं बल्कि जेल भी गए हैं। तो आइए हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि जो 6 तारीख का जो नागपुर का जो मंजर था, लोग वहाँ पर पहुँचे थे, कैसे कैसे क्या हुआ। हम तमाम सवालों के साथ में हम इन्हीं की आंखों देखा हाल जो शामिल हुए थे, हम इनसे जानने की हम सबसे पहले हमारे साथ में हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक मिथिलेश यादव जी हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष बबन पासवान जी हैं। तो मैं सबसे पहले मिथिलेश जी से हम जानने की कोशिश करता हूं कि जो कार्यक्रम किया गया, आज तक इतिहास में जो है कि सांसद घेराव और विधानसभा घेराव होता है, लेकिन वामन मेश्राम साहब आरएसएस का मुख्यालय क्यों घेराव करने का निर्णय? स्वागत है पहले हमारे चैनल। सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये जो आदरणीय वामन मेश्राम साहब द्वारा आरएसएस मुख्यालय घेरने का प्लानिंग बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जो वर्तमान देश में सरकार चलाया जा रहा है, जो बीजेपी के सरकार केंद्र में सरकार है, अलग अलग कई राज्यों में सरकार है, वह सरकार आरएसएस के दिशा और निर्देश पर चलाई जा रही है। इसके वजह से आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने सांसद विधानसभा के बजाय आरएसएस मुख्यालय घेरने का निर्णय बनाया और बड़े पैमाने पर इसको घेरने के लिए सारे देश भर से कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन असंवैधानिक तरीके से वहां के नागपुर पुलिस ने आदरणीय वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां गए हुए थे, उन सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गिरफ्तारी देना शुरू किया और इतना लोग गिरफ्तारी देना शुरू किया कि मात्र 3.5 से 4 घंटा में आदरणीय वामन मेश्राम साहब को छोड़ना पड़ा और ससमान उनको घर तक पहुंचाने पड़ा, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन करने की आदी हैं। हम लोग संविधान विरोधी कोई भी कार्य नहीं करते हैं और संविधान के दायरे में रह करके हम लोगों ने आंदोलन चलाया। इसके वजह से आज आदरणीय वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार को तो किया, लेकिन ससमान वापस किया और उस आंदोलन को, जो कार्यक्रम नागपुर में नहीं होने दिया है, उस आंदोलन को पुनः करने के लिए 4 चरण में आंदोलन को घोषित किया गया है कि जो हम लोग जो कार्य करना चाहते हैं, जो हम लोगों को आर्टिकल 19 जो अधिकार दिया है संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, प्रचार प्रसार करने का, तो 26 जून को हमारा कार्यक्रम, आदरणीय वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम रोहतक में हो रहा था, हरियाणा में। वहाँ डीएनए परिषद को रोका ब्राह्मण मिलजुल करके। उसके बाद 21 अगस्त को इधर यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहा था, वामसेप के राज्य अधिवेशन था, उसको भी ब्राह्मण रोकने का काम किया। बीजेपी शासित वहाँ प्रदेश है, बीजेपी का राज्य है। यहाँ बिहार में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम सुरेश वर्मा सर परिवर्तन यात्रा निकाले हुए थे, उनको रोका गया। तो मतलब कहीं मेश्राम जी को रोका जा रहा है, कहीं राम सुरेश वर्मा जी को रोका जा रहा है, आने वाले समय में किसी और को रोका जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 19 का उल्लंघन, हाँ, आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को उल्लंघन किया जा रहा है। और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज, संविधान है तो आज़ाद हैं। अंग्रेज के जाने से बहुजन समाज आज़ाद नहीं है। इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अंग्रेज के चले जाने से आज़ाद नहीं है, क्योंकि अंग्रेज के चले जाने के बाद पुनः ब्राह्मण शासन यहाँ आई और ब्राह्मण भी विदेशी है, यह DNA से सिद्ध हो गया है और सारे विदेशी मिलजुल करके पुनः इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाह रहे हैं और अपनी गुलामी थोपना चाह रहे हैं। इसलिए संविधान को ताक पर रख करके चला रहे हैं। इसलिए आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस मुख्यालय घेरने की प्लान बनाए थे और उसको नागपुर पुलिस ने रोका है।
थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप वहाँ पर औरंगाबाद के तमाम कार्यकर्ता नागपुर जब पहुँचे रेलवे स्टेशन पर, वहाँ का क्या नज़ारा था, क्या था कुछ ऐसा क्या वहाँ का प्रशासन की क्या रवैया थी, क्या ये सब क्या नज़ारा कुछ होता है? वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था। जो सारे देश भर से लोग आए हुए थे। हम वहाँ 5 तारीख को सुबह उतरे थे 11 बजे, और वहाँ स्टेशन पर जैसे ही मैं उतरा तो देख रहा हूँ कि जय मूल निवासी बोल 85 के नारा से पूरा नागपुर रेलवे स्टेशन गूंज रहा था। और मतलब जहाँ तक रास्ते में हम ठहरने की मेरा व्यवस्था थी, वहाँ तक मैं गया। रास्ता में जय बोल 85, जय मूल निवासी, आदरणीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे गूंजते रहें। जिनका DNA यूरेसी है वो कौम विदेशी है, और तमाम नारे के साथ नागपुर गूंज रहा था। इतना ही नहीं लगाया गया, जब आदरणीय वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो शामिल होने से पहले कितना देर पहले मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया? कार्यक्रम 11 बजे से एकजुट होकर के 2 बजे मोर्चा जाना था, और आदरणीय वामन मेश्राम साहब को लगभग 9:30 बजे के समय में ही गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद सारे कार्यकर्ता जो देश भर से गए थे अपना गिरफ्तारी देना शुरू किए। 3.5 से 4 घंटा में आदरणीय वामन मेश्राम साहब को छोड़ना पड़ा, और स्वयं पुलिस जाकर के अपील की कि सर अभी तक आपके लोगों को 45,000 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और अब हमारे पास इन लोगों को रखने की कोई जगह नहीं है, और नागपुर अस्त व्यस्त है। इसलिए आप ही अपने लोगों को अपील करके उनको शांत करिए, और हमारा जो सहयोग कीजिए, पुलिस प्रशासन को आप सहयोग करें, ऐसा पुलिस प्रशासन के लोग अपील कर रहे थे। इतना बड़ा आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने शक्ति निर्माण किया है, उस शक्ति के बल पर जो आंदोलन हुआ, पुलिस को अपील करना पड़ रहा है साहब को कि आप अपने लोगों को संभालिए, हमसे संभलेंगे नहीं अब। क्योंकि अन्य आंदोलन में क्या होता है, 1 से 1.5 लाख की सुनिए, क्योंकि अन्य आंदोलन में क्या होता है, अन्य आंदोलन में यह होता है कि जब लोग सड़क पर उतरते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन लाठी डंडे चलाती है और उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन हमारे जो लोग हैं प्रशिक्षित लोग हैं, और प्रशिक्षित लोग हैं। मेश्राम साहब हमेशा कहते हैं कि हम संविधान और कानून के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन चलाएंगे, और उस संविधान के दायरे में रह करके आंदोलन चलाने की जो उनका निर्णय है और जो चलाने के आदी हैं, उसके तहत आज देश भर से लाखों कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, लेकिन एक भी कार्यकर्ता के तनी सा भी खरोच नहीं आया। ये मेश्राम साहब का बड़प्पन है, जो अहिंसा के राह अपनाए हुए हैं मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए। मेश्राम साहब का आह्वान था 1 से 1.5 लाख लोगों को मोर्चा ले जाना, लेकिन कितना लोग वहाँ पर पहुँचे? लगभग वहाँ 2.5-3 लाख लोग उपस्थित थे। 2.5-3 लाख लोग वहाँ उपस्थित थे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नागपुर एकदम अस्त व्यस्त हो गई थी। हर एक महिला बड़े पैमाने पर भाग ली थी, और महिला तो महिला है। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी आंदोलन में किन्नर समाज के लोग भाग नहीं लिया था। उस आंदोलन में आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में किन्नर समाज के लोगों ने भाग लिया, और उन लोगों ने हमको तो बहुत अच्छा लगा एक उनका टॉपिक। उन लोगों ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा, किन्नर समाज के लोगों ने कहा कि लोग मुझे हिजड़ा कहते हैं, लेकिन हिजड़ा हम नहीं हैं। हिजड़ा वो लोग हैं जो अपने अधिकार को समाप्त होते हुए देख रहे हैं और घर में दुबक के बैठे हुए हैं, वो लोग हिजड़ा हैं, हिजड़ा हम नहीं हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोग भी अपने अधिकार को और संविधान को बचाने के लिए सड़क पर आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आ रहे हैं। आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी? हाँ जी, कहाँ से? मुझे इंदौरा चौक नागपुर से पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी, और मेश्राम साहब की गिरफ्तारी के बाद या आदरणीय मेश्राम साहब की गिरफ्तारी के बाद हम लोगों ने अपना गिरफ्तारी देना शुरू किए। हाँ, कार्यकर्ता की गिरफ्तारी बाद में हुआ। जैसे ही आदरणीय वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तारी हुई तो सारे लोग सड़क पर आना शुरू कर दिए, और आने के बाद अपना गिरफ्तारी देना शुरू किया।
नागपुर में मतलब चले जाओ विदेशी ब्राह्मण चले जाओ के नारा से नागपुर गूंज रहा था, ऐसा अभी तक किसी को औकात नहीं है जो विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो और अपने समाज को संवैधानिक हक अधिकार बचाने के लिए, अपने समाज को पुनः आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चला रहा हो। हम तो जो बहुजन समाज के अन्य लीडर हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों को आरएसएस के लोग डराते हैं, लेकिन इस देश में जो आरएसएस को डराता है उसका नाम वामन मिश्राम है और वामन मिश्राम से ही लोग आरएसएस के लोग डरते हैं। इसलिए यदि आपको आरएसएस से डर लगता है तो हम आप लोगों को भी अपील करना चाहते हैं कि आप वामन मिश्राम साहब से हाथ मिला लीजिए। कहीं डरने की बात नहीं है, हम लोग प्रत्येक जगह सड़क पर आपके साथ खड़ा रहेंगे। आप लोगों को केवल वामन मिश्राम साहब के साथ में आना चाहिए, क्योंकि संविधान बचाने की लड़ाई और आरएसएस से आमने सामने की लड़ाई इस देश में कोई लड़ रहा है तो वह एक ही नेता हैं, आदरणीय वामन मिश्राम साहब। तो ये थे मिथिलेश यादव जो नागपुर के प्रोटेस्ट में अपनी गिरफ्तारी दिए थे और बहुत ही ये औरंगाबाद ज़िले से एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के हैं कोषाध्यक्ष हैं बाबा पासवान जी, जो पहले गिरफ्तारी इन्होंने दी थी वहाँ पर और पूरे जोश के साथ में इन्होंने गिरफ्तारी दी। तो मैं इनसे भी हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। बबन जी, आपका स्वागत है। हम लोग जो 6 अक्टूबर को जो आरएसएस के जो घेराव का जो आदरणीय वामन मिश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 महीना पहले से ही आह्वान किया था कि 6 अक्टूबर को आरएसएस का घेराव करेंगे। तो नागपुर को जो प्लानिंग था 1 माह से ही चल रहा था। तो उसमें लगभग नागपुर में 3 तारीख से ही लोग 4 तारीख से आना सबको स्टार्ट हो गया नागपुर में। यहाँ से तो कितने लोग 1 तारीख 2 तारीख ऐसे करके निकले और 4 तारीख से लोग के वहाँ नज़ारा देखने के लिए मिलने लगा। तो उसी समय से आरएसएस के लोगों को डर था, शरीर में भय था कि मिश्राम के जो समर्थक लोग जो आ रहे हैं से ऐसा लगता है कि हम लोग के अब घेर लेंगे। तो उन लोग के पहले से ये अनुभव नहीं था कि ये हमारे कार्यालय को घेर सकते हैं। तो फिर मिश्राम साहब बाद में कहें वो, इससे तो पहले से उन लोग के डर बहुत ज़्यादा था कि हमको कार्यालय को अभी लोग घेर लेंगे। लेकिन मिश्राम साहब फिर लाइव आकर लगभग 4 तारीख को बोले कि 4 या 3 तारीख को बोले कि हम आरएसएस के कार्यालय को घेराव नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तब फिर उन लोग के कुछ जान में जान आया। तो जब वहाँ प्रोटेस्ट मार्च का जब घोषणा हो चुका था तो 4 ही तारीख से नागपुर में सगरों ये उन लोग के जानकारी होने लगा कि वामन मिश्राम साहब के जो समर्थक लोग हैं से नागपुर में आना स्टार्टिंग हो गया। तो उन लोग मिश्राम साहब का जो कार्यक्रम का जो संविधान के दायरे में रह के जो हम लोग के अनुच्छेद 19 के तहत जो कार्यक्रम करने का, संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का जो अधिकार जो मिला है, उसको उल्लंघन करने के लिए आरएसएस के लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ताकि इसके तहत हम लोग परमिशन, हाई कोर्ट के जो जज लोग थे उन लोग के भी कहना था कि नहीं, ये कार्यक्रम यदि आपको मिश्राम साहब करना है तो आप 6 या 9 के बाद करें। तो मिश्राम साहब आह्वान किए थे कि यदि 6 और 10 के बाद हम करेंगे तो मंजर बताइए। अच्छा, तो फिर वहाँ का मंजर ये था, वहाँ का ये आप भी पहली गिरफ्तारी ली, तो उस गिरफ्तारी का मंजर क्या था, कहाँ ले जाया गया, फिर वहाँ पर कितना लोगों को आपके साथ में गिरफ्तारी किया? हम इंदौरा चौक पर गिरफ्तारी दिए थे। तो यहाँ से लगभग जहाँ पे थे हम लोग वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जाना पड़ा इंदौरा चौक। तो जहाँ से हम लोग जा रहे थे वहाँ से कन्हू ताक रहे हैं तो पूरा प्रशासन हर मोड़ पर, चप्पा पर, और लोग का आना जाना चालू है जो हम लोग के जो समर्थक लोग थे। तो जैसे इंदौरा चौक पहुँचे, कार्यक्रम की जब उन्हें घोषणा के मिश्राम साहब के जब उठा लिया तो लोग जो था से लोग में पूरा आक्रोश था कि हमको ऐरा नेता जब गिरफ्तार है तो हम घर में क्यों बैठेंगे, हम भी गिरफ्तारी देंगे। जैसे ही इंदौरा चौक पहुँचे तो वहाँ पे लोग का नज़ारा जो था से बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। ऐसे इंदौरा ही चौक एक नहीं, ऐसे लगभग कई जगह से उठाए गए, जैसे रेलवे स्टेशन। तो हम लोग इंदौरा चौक जहाँ पे थे वहाँ पे लगभग 57,000 लोग थे। इंदौरा चौक में सिर्फ 57,000 लोग वहाँ पे थे और इसे कई जगह से लोग को उठाया गया। तो इंदौरा चौक से हम लोग गिरफ्तारी दिए और वहाँ पे ये भी नारा लगा
कि ब्राह्मण विदेशी वापस जाओ, और ये सब लोग जो हैं जब इन लोग के डर होता है वामसिप से, तो आरएसएस के जो लोग हैं वो सब प्रशासन को आगे करते हैं। तो उसमें छक्का लोग भी, जो जिसको किन्नर जो कहा जाता है, उन लोग भी बड़े पैमाने पे आए थे, जो 2 बस थे, उन लोग ने भी गिरफ्तारी दिया और कहा कि अब हम लोग तो भी रोड पर आ गए, मोहन भागवत अब तुम कहाँ हो। तो इससे पता चलता है कि विश्व में ऐसा कभी कोई देश में ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ किन्नर लोग भी उसमें गिरफ्तारी दिया, इस आंदोलन में सहभागी हुआ। तो हम लोग का ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर लोगों ने गिरफ्तारी दिया और पुलिस प्रशासन के गाड़ियाँ कम गया, तो इसके लिए प्राइवेट बसें मंगवाया गया। फिर लास्ट में अस्त व्यस्त होकर मेश्राम साहब से खुद घोषणा करवाया कि अब आपने लोगों को कह दीजिए कि लोग वापस चले जाएं। वहाँ का प्रशासन का जो रवैया था से ठीक नहीं था। उन लोग लास्ट में देखा कि अब हम लोग से भीड़ नहीं संभलेगा, तो राष्ट्र में मेश्राम साहब को ही दबाव डलाया गया कि मेश्राम साहब एक काम कीजिए कि आप ही बोलिए। किसी को तो मोबाइल जाने की एंट्री भी नहीं होता है, लेकिन मेश्राम साहब को वहाँ सब कुछ था। वहाँ बोला गया कि मेश्राम साहब हम लोग से भीड़ नहीं संभलेगा से आप ही आकर बोलिए। तो मेश्राम साहब वहाँ से घोषणा किए, तो जो लोग के जहाँ से उठाया वहीं पे पहुँचाया। पूरे भारत भर में ऐसा कहीं नहीं देखे कि प्रशासन गिरफ्तार करे और लोग के वहाँ सुरक्षित उस स्थान पर छोड़े, जहाँ तक कि लाठीचार्ज भी हो जाता है। लेकिन प्रशासन के हिम्मत न है कि हम लोग में लाठीचार्ज के, क्योंकि हम लोग सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करते हैं, हम लोग संविधान के अनुच्छेद दायरे में ही और हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जो बहुत बड़े पैमाने पर सफल हुआ। और महिला लोग भी और अनेक प्रकार के संगठन, जैसे इसमें क्या है कि बौद्धिस्ट, जैन, लिंगायत सभी धर्म के लोग भी यहाँ पे थे और सभी प्रकार के संगठन हम लोग की मदद किया। इसके लिए बहुत बड़ा ये आंदोलन सफल रहा। तो ये थे बबन पासवान जी, जो 6 तारीख वाली नागपुर वाला जो आरएसएस के मुख्यालय पर जो प्रोटेस्ट था, इसमें गिरफ्तारी देने का भी काम किया। हाँ मिथिलेश जी, हम अब इस जो कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस कार्यक्रम और इस आंदोलन से लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप सभी लोग इस देश में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो पहले संविधान को सुरक्षित रखना होगा। संविधान सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और देश सुरक्षित रहेगा तो आप और हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए संविधान बचाने के लिए प्रत्येक बहुजनों को अब आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में सड़क पर आ जाना चाहिए। अब कोई किंतु परंतु करने का समय नहीं रहा है। यदि आप सभी लोग ऐसे ही घरों में बैठ कर के राह देखते रहें तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आपको गुलाम बना लिया जाएगा। यदि आप सभी लोग समय रहते आदरणीय वामन मेश्राम साहब को साथ सहयोग दिया तो वह कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आज़ाद होने से रोक सकता है। और हम लोग आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज़ाद होंगे। और आप सभी लोगों को, मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन जो समाज हित के लिए जो मुद्दा है उस मुद्दा पर आप आदरणीय वामन मेश्राम साहब का साथ सहयोग करें। ऐसी आशा और उम्मीद आप सभी से रखते हैं। तो ये तमाम जो क्रांतिकारी योद्धा के रूप में आज इन लोगों को सम्मानित किया गया औरंगाबाद जिले में, ऐसे तमाम कई जिलों से कई योद्धाओं ने गिरफ्तारी दिया और आगे भी और बढ़ चढ़ करके भी ऐसे ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।